बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं इस वक्त इस्लामिक हेल्थ टीवी। दोस्तों, मौजूदा बेहंगम ज़िंदगी, खाने पीने में बेअतदाली, मज़ीद बरआं गैर मुतवाज़न खुराक का हसूल और आलूदगी वगैरह की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों में बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। अगरचे ये बीमारियां पहले भी मौजूद थी, मगर इनकी शरह इतनी ज़्यादा न थी जितनी कि अब है। इनमें तेज़ाबियत, कब्ज़, पेचस और खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना वगैरह सर फहरिस्त है। मशहूर मक़ोला है कि जंगों में इतने अफराद नहीं मरते जितने पेट के हाथों हलाक होते हैं। गैर मुतवाज़न खुराक, होटलों, बाज़ारी खानों, फ़ास्ट फूड, चाय, कोल्ड ड्रिंक, मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल और इस तरह के दीगर अवामल से हमारा निज़ाम हज़म इस कदर मुतासर होता है कि मैदा, आंतें और दीगर निज़ाम हज़म में मददगार अज़ा के अफ़ाल में खलल वाक़या हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज़, पेचस, तेज़ाबियत, अल्सर और खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जैसे अवारज़ात पैदा हो जाते हैं। छिलका इसबगोल की मालजाती खसूसियात। छिलका इसबगोल अफादियत के एतबार से आंतों और मैदे को नरम और हमवार बनाने और गलीज़ फासद मादों को अपने साथ मिलाकर खारिज करने वाला हल्का मसल और पेशाब आवर जुज़ है। जब छिलका इसबगोल को पानी में भिगो देते हैं तो ख़ास मिकदार में लेसदार मादा पैदा होता है। मैदे के खामरे इस लेसदार मादे पर अमल नहीं करते, लिहाजा ये लेसदार मादा आंतों में बग़ैर हज़म हुए इनकी दीवारों को नरम करते हुए गुज़र जाता है। छिलका इसबगोल दायमी कब्ज़ को ख़त्म करने का कुदरती ज़रिया है और माबाद असरात से भी पाक है। अल्सर के मरीज़ों में छिलका इसबगोल का लेसदार मादा अल्सर के ऊपर तह बना देता है, जिससे अल्सर को ठीक होने में मदद मिलती है। छिलका इसबगोल के लेसदार मादों में अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी है कि ये नुकसानदेह बैक्टीरिया के पैदा किए हुए मादे को जज़ब कर लेता है और इसे बेअसर बना देता है। मैदा और आंतों में छिलका इसबगोल काफ़ी मिकदार में पानी जज़ब कर लेता है और इसकी शक्ल जेली की तरह हो जाती है, जो आंतों की दीवारों को ख़राश से महफूज रखता है और तेज़ाबियत को ख़त्म करता है और मेकानिकी तौर पर कब्ज़ को दूर करता है। छिलका इसबगोल असहाल और दायमी पेचश में भी मुफीद है। इसका लेसदार मादा, जो कि पेचश का मूजब होता है, को हरकत नहीं करने देता और अपने अंदर लपेट कर बाहर निकाल देता है। मैदे की तेज़ाबियत में इंतहाई मौसर है। छिलका इसबगोल प्यास में भी तस्कीन देता है। ये खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हाल ही में साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि इसबगोल नाकाबिल यकीन हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह की तहकीक, जो कि 12 हफ्तों पर मुश्तमिल है, जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया हुई, जिससे पता चला कि इसबगोल खून में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मिकदार को 5% तक कम कर देता है। तरकीब इस्तेमाल। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? दायमी कब्ज़ के लिए रात को सोते वक्त 2 चम्मच चाय वाले 7 ग्राम पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। प्यास की शिद्दत गर्मी पेचश में दिन में 2 मरतबा 2 चम्मच चाय वाले 1 कप दही में मिलाकर इस्तेमाल करें। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को निस्फ खुराक दें। इसबगोल के छिलके के इस्तेमाल में चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बदहज़मी की सूरत में छिलका इसबगोल इस्तेमाल ना करें। शीरख्वार बच्चों यानी दूध पीने वाले बच्चों को छिलका इसबगोल इस्तेमाल ना करवाएं। छिलका इसबगोल का मुसलसल कई रोज़ तक इस्तेमाल ज़ईफ़ असाब यानी असाब की कमज़ोरी का बायस बन सकता है, लिहाजा इसे मुसलसल इस्तेमाल ना किया जाए। मुसलसल इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करने के फ़ायदे बताए हैं और इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किन हालात में इसे इस्तेमाल नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों के मुताल्लिक़ तफ़सील से आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।